हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। प्रोनाउन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। उसमें प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा बेसिक। उसके बाद हमने ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल थी जो हमने क्लियर की, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसके एक रिविजन के लिए भी ये थोड़े और एग्जाम्पल्स हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट, इट इज़ शी हु इज़ टू ब्लेम। क्या यूज़ हुआ है? इज़, तो आप समझ गए सब्जेक्टिव लगेगा। आप हर नहीं लगा सकते क्योंकि इज एम आर वॉज वर जहाँ पे होंगे आप जानते हो वहाँ पे क्या होता है, शी। आप हर नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हो जाता। इज एम आर वॉज वर है तो शी आएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस यूज होगा, इसीलिए हर आप नहीं लगा सकते। क्या आएगा? शी। अगर दिया होता इट इज हर हु इज टू ब्लेम तो वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता। आपको हर की जगह क्या करना पड़ता? शी। नेक्स्ट, इट इज आई हु हैव टू गो। अगेन आपने देखा क्या है? इज, तो आप समझ गए आई अगर सब्जेक्टिव है तो, और अगर ऑब्जेक्टिव होता तो मी। लेकिन यहाँ पे क्या है? इज, तो इज एम आर वॉज वर में आपको क्या कौन सा केस लगता है? सब्जेक्टिव, यानी कि आपको आई लगाना पड़ेगा, मी आप नहीं लगा सकते। इसीलिए क्या है? इट इज आई हु हैव टू गो। अब क्योंकि आई के साथ में क्या आता है? हैव। आई हैव टू गो, आई हैज़ टू गो तो नहीं होता। और हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है कि वर्ब आप हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाते हो? जो भी ठीक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बैठा होता है। ये रूल हमने जो सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी में समझ लिया था, आपका एक रिवीजन भी हो गया। सब्जेक्टिव का क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव का देखिए, नोबडी बट हर वॉज प्रेजेंट। अगर आप इस सेंटेंस को सुनोगे नोबडी बट हर वॉज प्रेजेंट तो आपको सुनने में काफ़ी अटपटा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये ही करेक्ट है। क्यों ये करेक्ट है? क्योंकि आपने देखा नोबडी बट, ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है बट, उससे आप समझ गए कि कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में शी नहीं आता, शी की जगह पे क्या लगाया जाता है? हर। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है? शी की जगह पे क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। और ऑब्जेक्टिव है कैसे पता चलेगा आपको? कौन से वर्ड्स मिलेंगे? लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लाइक। यहाँ क्या लगा है? बट, तो आप समझ गए क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। इसीलिए आपने शी की जगह पे क्या लगाया? हर। नेक्स्ट, एवरीवन अराइव्ड एक्सेप्ट हिम। क्या वर्ड है? एक्सेप्ट, इसीलिए आपने ही नहीं लगाया, क्या लगाना पड़ेगा? हिम। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स पास्ड एक्सेप्ट मी। क्या है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट है यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप आई नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा? मी। वी ऑल लाइक केक एक्सेप्ट हर। क्या है? एक्सेप्ट, जो किस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में, तो आप शी नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा? हर। क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, ये भी किस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में आपको ही की जगह पे हिम लगाना पड़ता है, शी की जगह पे हर लगाना पड़ता है, दे की जगह पे देम, और आई की जगह पे मी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल है हमारा किस चीज़ के ऊपर? प्रोनाउन के ऑर्डर के ऊपर। प्रोनाउन का ऑर्डर। अब इसमें क्या है? अब मान लीजिए कि जो है, पहले आप ये देखिए क्या क्या हो सकते हैं। आपका जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, या तो होगा सिंगुलर या कैसा होगा? प्लूरल। सिंगुलर में क्या आता है? आई, वी, ही, शी, इट। ठीक, और प्लूरल है तो क्या आता है? वी यानी हम, यू आप, दे वो लोग। ये सब कैसे हो गए? प्लूरल। तो अगर है सिंगुलर यानी कि आप बात कर रहे हो एक की, चाहे आप बात कर रहे हो आई यानी मैं, यू यानी कि तुम, ही, शी, इट, ही यानी एक लड़का, शी यानी किसी एक लड़की की बात कर रहे हो, इट यानी किसी एक चीज़ की बात कर रहे हो, तो आई, ही, शी, इट, यू, ये सारे कैसे हैं? सिंगुलर। और वी, दे, ये सब कैसे हो गए? प्लूरल। तो अगर आपका है सिंगुलर तो आपका सेंटेंस में प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा रहेगा? अगर सिंगुलर होता है तो आप हमेशा सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और फिर आप लगाते हो फर्स्ट पर्सन को। जिसको भी इस तरह से समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, मैं बहुत इजी आपके लिए बना दूंगी। आप इसको इस तरह से समझिए कि ये हो आप, आपके ठीक सामने खड़ा है आपका फ्रेंड, और उसके साथ में खड़ा है एक और कोई दोस्त। ठीक, तो अभी कैसे है? सिंगुलर, क्योंकि एक एक ही है। अगर ये मैं मल्टीपल बना देती, कई सारे लोग बना देती, तो प्लूरल का केस हो जाता है। तो हमने क्या समझा कि प्रोनाउन का ऑर्डर किस तरह से होगा। अगर आपको कोई बात करनी है कि ये जो तीन लोग हैं कि भाई हम सब जो हैं चलेंगे, तो आप कैसे कहोगे?
तो इसमें हमेशा आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले तो जो आपके सामने है उस बंदे को कहोगे। ये क्या है, सामने वाला होता है क्या, यू, ठीक। अगर आप खुद हो तो क्या यूज़ करते हो, आई। प्लूरल के केस में क्या हो जाता है, वी, ठीक। यू का यू ही रहता है। और ये जो तीसरा बंदा है, फिर इस तीसरे बंदे के लिए या तो अगर ये कई सारे होते तो यूज़ होता क्या, दे, लेकिन बाकी केस में अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, ही, शी, या फिर अगर कोई चीज़ हुई तो इट हो जाएगा, ठीक। तो आप कैसे इनका ऑर्डर करोगे, देखो कितना आसान है। सबसे पहले तो आप रखोगे जो भी आपके सामने है उसे, यानी कि सबसे पहले आपको लगाना है यू। फिर जो इसके साथ में बंदा है, यानी कि जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, फिर आप लगाते हो ही, शी या इट। सबसे पहले आप कहोगे यू, उसके बाद ही, शी या इट में से, और सबसे आखिरी में आप खुद को रखते हो, ठीक। तो अगर आपको कहना है कि जो है ये 3 लोग हैं, आप हो, आपके सामने आपका एक दोस्त खड़ा है और उसके साथ में कोई एक और है, आपको जो है तीनों को मूवी देखने जाना है, तब आप कैसे कहोगे, सबसे पहले यू, उसके बाद ही एंड आई आर गोइंग टू वॉच द मूवी। यू, ही एंड आई, समझ में आया आपको, पहले यू आया, फिर ही आया, फिर आई आया, यू, ही एंड आई। अगर कुछ और काम आपको करने जाना है, अगर मान लीजिए यहाँ जो है ये कोई फीमेल होती तो क्या हो जाता, यू, शी एंड आई। अगर कोई चीज़ होती तो यू, फिर क्या आ जाता, इट। अब मान लीजिए ऐसा है कि जो है आप हो या फिर आपके साथ ही कोई है, तब आपको क्या करना है, ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, यू, फिर ही या शी और फिर आई। अगर ही या शी नहीं है तो उसको मत बोलो, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको समझ में आया। सबसे पहले आई है, फिर है यू, और फिर हमने जो बंदा लिखा था वो था ही या शी, ठीक। तो कैसे करते हो आप, सबसे पहले तो आपको नाम लेना होता है किसका, यू का, उसके बाद ही, शी, और लास्ट में आप लेते हो आई का। अगर ही या शी नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यू एंड आई विल गो, कि तुम और मैं चलेंगे, ठीक। सबसे पहले आप यू को रखते हो, फिर आप ही या शी को रखते हो, और लास्ट में आप आई को रखते हो, क्लियर। अब मैंने आपको ये 3 तरीके से बता दिया है। सबसे पहले तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से ही बताया है कि अगर सिंगुलर है तो आप पहले सेकंड पर्सन लगाओगे, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन लगाओगे। दूसरा मैंने आपको इमेज से भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको करना है, या फिर ऐसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये ऑर्डर क्लियर हुआ। अगर कभी भी सिंगुलर है, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिसमें आई, यू, ही, शीट वगैरह सबका यूज़ हुआ है, तब उसमें पहले क्या आएगा, पहले आप खुद को रखोगे, या यू को रखोगे, या ही या शी को रखोगे। ये ऑर्डर फिक्स होता है। अगर इसमें गलत तरीके से दिया गया, जैसे कि अगर इसमें किसी ने पहले ही आई को लिख दिया जो कि तीसरे नंबर पे आना चाहिए, तो वो एकदम गलत हो जाएगा। आई एंड यू आर गोइंग नहीं हो सकता, यू एंड आई आर गोइंग ही होगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप सामने वाले को रखोगे, बाद में आप खुद को रखोगे, ठीक। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर का केस। अगर हुआ प्लूरल, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्लूरल होता है या भी कोई भी गिल्ट होते हैं, मतलब आप अगर कोई गलत काम है, अगर कोई नेगेटिव बात है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ बुरा है, तब उस केस में आप क्या करते हो, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, अगर कुछ भी नेगेटिव बात है या फिर अगर प्लूरल है या कुछ भी गिल्ट वाला, कुछ अफसोस वाला है, कुछ गलत काम है, तब आप सबसे पहले आप खुद को रख देते हो। आप महान बन जाते हो, आप सबसे पहले अपनी गलती मानते हो, फिर आप यू की मानते हो, और फिर बाद में दे की मानते हो, ठीक। इसके हम विद एग्जाम्पल्स समझेंगे, कल हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी आप यहाँ तक इसको क्लियर कीजिए।